हनुमदादी नर सब वीरा, हनुमदादी नर सब वीरा। धरहि मनोहर मनुज शरीरा, धरहि मनोहर मनुज शरीरा। धरहि मनोहर मनुज शरीरा, धरहि मनोहर मनुज शरीरा। हनुमदादि वानर सब वीरा, धरहि मनोहर मनुज शरीरा। जितने बंदर भालू रहे सबको मनुष्य रूप दे दिया। ये राम जी की कृपा का फल है। और रावण जी की कृपा, रावण के सानिध्य में रहने का क्या फल है? बोले रावण के सानिध्य में जितने मनुष्य रहे वे सबके सब पशु बन गए। ये रावण के सानिध्य में रहने का फल है। कैसे? बोले रावण मारीच के पास में पहुंचा और मारीच के पास में जाकर कहने लगा कि तुम हिरण बन जाओ। तो मारीच ने कहा कि हम तो अच्छे भले मनुष्य हैं, हमें पशु क्यों बनाना चाहते हो? तो रावण ने कहा कि बन जाओ, नहीं तो मार मार के बना देंगे। तो ये रावण के सानिध्य में रहने का फल है। नहीं बनोगे तो जबरदस्ती बना देंगे। तो आज केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए मैं अपनी नाव को लेकर नहीं आऊंगा। और आपके चरणों की रज से तो एक पत्थर की शिला नारी बन गई। तो जब आपकी चरण धूली एक पत्थर को भी नारी बना सकती है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, उसी पर जल में पड़ी है। कोमल है, जल खा ही रहा है, तो कोमल भी है, जल में भी पड़ी है तो और कोमल हो गई है। तो यदि मेरी नाव नारी बन गई तो बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी मेरे लिए। केवट कहने लगा, तरने मुनि घरनी हो जाई, 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 ओ तरने मुनि घरनी हो जाए। बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे मोर नाव उड़ाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, ओ बाट परे मोर नाव उड़ाई, नाव उड़ाई, नाव उड़ाई। तरने मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। अगर नाव नारी बन गई तो बोले तो क्या चैतन्य अवस्था में पहुंच जाएगी, उसका तो उद्धार हो जाएगा। तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारी नाव धन्य हो जाएगी। बोले धन्य नहीं होगी, मेरे घर में महाभारत हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही एक नारी है, उसे कौन समझाएगा? बोले समझा नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि इतने बड़े राम जी को तो तुम समझा सकते हो, भगवान को तो तुम समझा सकते हो, अपनी पत्नी को, अपनी घरवाली को नहीं समझा सकते। तो केवट कहने लगा कि प्रभु, भगवान को समझाना तो आसान है,
लेकिन घरवाली को समझाना बड़ा मुश्किल है। भगवान को तो एक पल के लिए हम समझा भी लें, लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल। तो हम तो नहीं समझा पाएंगे, इसलिए प्रभु आप ही समझ जाओ, हम आपको पार नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा इसमें समस्या क्या है, नाव नारी बनेगी, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी। बोले प्रभु कई सारी बातें हैं, एक तो मेरे पास दूसरा व्यापार नहीं है, मैं इसी कार्य को करता हूँ, कोई दूसरा कार्य भी मेरे पास नहीं है। यह प्रतिपालो सब परिवारों, इसी से ही घर परिवार का भरण पोषण होता है, और मेरे पास दूसरी नाव भी नहीं है। अगर यह नाव नारी बन गई तो परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। तीसरी बात रहेगी तो मेरे घर में, तो अभी तो 4 लोगों का भरण पोषण ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, फिर तो व्यापार का साधन भी चला जाएगा और घर में एक सदस्य भी बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे घर का भरण पोषण कर पाएंगे, कैसे परिवार का पालन होगा। इसलिए हे प्रभु कृपा करें। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, उसे मुक्ति मिल जाएगी। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते? तो केवट ने कहा कि हे प्रभु हम मुक्ति नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? बोले भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं किया करते, भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति का आश्रय नहीं चाहता। बोले फिर? बोले भक्त तो केवल और केवल भक्ति चाहता है। एक बार कागभूषण जी से पूछा गया कि चलो हम आपको मोक्ष दे देते हैं। भगवान ने कहा कि हे कागभूषण जी, आपने बड़ी भक्ति की है, अब हम आपको मोक्ष दे देंगे, चलिए। तो कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, और सीधे और सरल शब्दों में पूछा कि हे प्रभु ये मोक्ष होता क्या है। भगवान ने कहा कि जब कोई जीव इस 84 लाख योनि के भव बंधन से मुक्त होकर मुझ में ही आकर समाहित हो जाता है, फिर उसे इस संसार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस यही मोक्ष है, इसे ही मोक्ष कहते हैं। तो कहा कि प्रभु अगर आप में मिल गए तो आपके नाम का गुणगान कर पाएंगे? बोले नहीं। तो बोले ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए जो आपके नाम से हमें दूर कर दे, आपसे हमें दूर कर दे, ऐसा मोक्ष हम नहीं चाहते। और कागभूषण जी ने कहा सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे तू भगत जिन दे। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे तू भगत जिन दे। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे तू भगत जिन दे। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे तू भगत बिन दे। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहे तू भगत बिन दे। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करते, कभी मोक्ष नहीं चाहते। भगवान का भक्त होता है, कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। एक बार जब भगवान गोलोकवासी जा रहे थे तो इस संसार को छोड़कर जाते समय राम जी ने सबसे पूछा किस किस को हमारे साथ जाना है, जो जाना चाहे वो
जा सकता है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। हनुमान जी से कहा आप नहीं चलेंगे? बोले नहीं। क्यों? बोले प्रभु हम जानते हैं वहां आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, तो मैं आपके बिना तो रह सकता हूँ पर आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता, आपके नाम के बिना मैं नहीं रह सकता। प्रभु चरित्र सुनबे खो रसिया, भगवान की कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। और ये केवल हनुमान जी की इच्छा नहीं है बल्कि समस्त भक्तों की इच्छा रहा करती है कि वह भगवान के नाम के बिना रह ही नहीं पाते। तो कहा कि मेरी नाव मुक्ति नहीं चाहती, मैं आपका भक्त हूं ना, तो मुझसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु आपकी भक्त ही तो है, तो मैं आपका भक्त, मेरी नाव आपकी भक्त, हम में से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। तब राम जी ने धीरे से कहा केवट क्या पार नहीं करोगे? तो कहा प्रभु मैं